जाबे आदि खिला देबे That's the way Rock का रबता दोस्त का धक्का हम है बे मैं छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हम है बे कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हम है बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर ये कितने छोटे लंबे पल, ये आज की बातें बीता कल, ये एक शहर है सपनों का, ये एक गली वो एक खिड़की जो सपनों सी खुल जाती है, पागल सा वो एक लड़का और चंचल सी वो एक लड़की, और कितने चेहरे ख्वाबों के हर रोज सड़क पर मिलते हैं, ये उम्मीदों के शहजादे, सपनों के शहर के ये वासी, दुनिया का धड़कता दिल हैं ये, हिम्मत का एक समंदर हैं, यहाँ के ये सिकंदर हैं। ये फक्कड़ भी हैं राजा भी, दुनिया का बजा दें बाजा भी, ये लंगर डाले चांद पे भी और बॉल बना लें सूरज की, पड़ी जान दे बोल के ये हर मुश्किल से भिड़ जाते हैं, एक जेब झटक दें जहां भी ये सपनों के ढेर लगाते हैं। ये उम्मीदों के शहजादे, सपनों के शहर के ये वासी, दुनिया का धड़कता दिल हैं ये, हिम्मत का एक समंदर हैं, यहाँ के ये सिकंदर हैं। कुछ समझ ना आ रहा यार, क्या किया जाए। हाँ यार, अब तो ऐसा लगे जैसे कि सैमुअल सर ने जाने का पक्का फैसला कर लिया। अब तो प्रिंसिपल सर ने भी उनको बता दिया है कि आपकी जगह पर कोई नया टीचर आ चुका है। तो क्या हम हार मान लेंगे क्या? जिन सैमुअल सर ने हमें आज तक हार ना मानने की सीख दी, उन्हीं को इस तरह जाने देंगे? हाँ? ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं उन्हें? सैमुअल सर के स्टूडेंट और ऐसे ही हार मान जाए? लेकिन उनसे कहें क्या, इतने सालों से बिछड़े अपने बेटे को भूल जाएं, उसके पास ना जाएं। जिस बात का इंतजार वो इतने सालों से कर रहे हैं, वो ना करने दे उन्हें। अली तू कह तो सही रहा है, लेकिन अगर सैमुअल सर चलेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर हम सैमुअल सर को जाने से रोक लें तो हो सकता है उनका बेटा खुद ही वापस आ जाए। विदेश जाके कोई लौटता है क्या? हमें ना एक बार फिर से मिलकर कोशिश करनी चाहिए, है ना? हाँ, उन्हें लगता होगा ये बच्चे कुछ दिनों में भूल जाएंगे मुझे। इतने बच्चे ना हैं, ऐसे कैसे भूल जाएंगे बताइए? इसी बात का तो एहसास कराना है उन्हें। इतने भी बच्चे नहीं हैं हम। एक काम करते हैं, हम ना सारे स्कूल में सब टीचर से बात करते हैं कि वो हमारा सैमुअल सर को रोकने में साथ दें। अच्छा ठीक कह रही है, जितने ज्यादा लोग होंगे बात में उतना ही वजन पड़ेगा। ठीक है यार, चलते हैं, कल चल कर सारे के सारे टीचरों से बात कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, है ना? चलो बात करते हैं सर। इस साली के बच्चे ने ना भूत बना के रख दिया हमारा। कड़ी दोपहरी में निकलना पड़ता है यार। अरे शुक्र कर, कड़ी दोपहरी में काले पड़ रहे हैं। अगर मिल गया ना कहीं, मार मार के भूत बना देगा अपना। भूत क्या बनाएगा यार, भूत तो बने रखे हैं। टेंशन मत ले, अभी दिख नहीं जाना कहीं। दिख गया ना कहीं, गड़ जाएंगे।
अली भाई हो गया आधा सेब खाओ ओए और हमें सेबा का मुक्का दो ओए ओए भाई ओ बेशर्मो, शर्म नहीं आती ना तुम दोनों को? बस यही देखना बाकी था मेरे लिए। छिछोरों की तरह ही घटिया हरकतें करते हो। लड़की छेड़ी तुमने, ऊपर से ऐसे आते हो मेरे सामने। यार वो ना दिमाग हिला हुआ मेरा। अबे कितने घटिया हो तुम दोनों की घटिया हरकतें ना मेरा नाम डुबो देंगी। बेशर्म। अरे यार मैंने इसको मना किया था, हाँ। लेकिन मेरी बात कहाँ सुनता है ये। हाँ तूने ही मना किया था ना। चुप कर। पता है मुझे किसने किसको कितना मना किया था? अपनी ना दोनों जुबान बंद रखो नहीं मैं तोड़ दूंगा। एक तो जली ने हमें इतना मारा और लगे हाथ तो वो राधे, मतलब वो भी आके हाथ साफ कर गया। ये वाला उसका है, ये जो है ना, मतलब क्यों आया वो? उसको तो हाथ साफ नहीं करना चाहिए और तू कुछ करेगा नहीं क्या? यही डिजर्व करते तुम दोनों बेटा, बिल्कुल यही। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ जल्दी ठीक होके आओ मेरे सामने, ताकि मैं ना तुम दोनों को खुद तोड़ूं। प्रैक्टिस करनी है ना मुझे अभी बाकी, तुम्हारे थोबड़ों के लिए सही है वो। लड़कियां छेड़ते हैं। नहीं मतलब एक अली, मतलब अली ने हमको पूरे बिजनौर में पहले तो जीना हराम कर रखा था। यहाँ घूमते वहाँ मारते, वहाँ भगाते, उसके बाद मिले तो हमको घसीट घसीट के पटक पटक के। उसको देख देख यार कितना मारा अली ने यार, हालत देख रहा है। कहता अपने आप को बॉक्सर है, लेकिन रैप्टे ही रैप्टे मारे हैं, थप्पड़ थप्पड़। ये देख ये देख ये देख ये देख, थप्पड़ दिखा रहे मुझे? करा क्या तूने? मैंने ना बहुत बड़ा प्लान सोचा हुआ था, और ये तुम्हारी छिछोरी हरकतों की वजह से अगर वो फ्लॉप हो गया ना, तो बाय गॉड जितना अली ने मारा है ना, उसे 4 गुना ज्यादा मारूंगा। दफा हो जाओ। स्वानी जी, कैसे हो जी आप? कैसी लग रही हूँ? जी बहुत भारी गलती होगी जी उस दिन मेरे से जी। वो आवेश में आकर पता नहीं आपको क्या क्या बोल गया। मैंने बाद में जाके सोचा मुझे आपसे इतनी उल्टी सीधी बातें नहीं करनी थी, चाहिए थी जी। वो दुखों पड़ी हूँ ना, कुछ समझ तो आता ना। आपकी तरह समझदार होता तो शायद कुछ सोचता। और नाराज हो ना मुझसे? नाराज क्यों जी? नाराज ना हो, नाराज तो ना हो। वो तो पता चल रहा है तुम्हारी बातों से राधे। ना जी, असल में बात कुछ और ही है। वो जी हमारे टीचर हैं जी, बहुत अच्छे, सैमुअल सर, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो वो स्कूल छोड़ के जाने की बात कर रहे थे, बस इसीलिए परेशान हो जी। सैमुअल सर स्कूल क्यों छोड़ के जाना चाह रहे हैं? क्या बात हो सकती है? पता ना जी, उनकी कोई मजबूरी रही होगी। अब हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मान ना रहे जी हमारी कोई बात। वैसे भी हर आदमी की अपनी मर्जी होती है, जब जहाँ जाना चाहे जा सके, कोई किसी को रोक थोड़ी सके। भले उसमें किसी का दिल टूटे या कुछ भी हो, कोई फर्क ना पड़ता जी। तुम मेरे करण की बर्थडे पार्टी पे जाने की बात कर रहे हो ना?
मैं तो कुछ रहने दो राधे, सब समझ में आता है मुझे, और मुझे सब पता चलता है। फिर तुम ये जानते हो कि करण और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम लोग साथ में खेले, एक साथ पले बड़े। लाइफ के हर डिसीजंस में ना मैंने उससे कंसल्ट किया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बर्थडे पे उसने कुछ स्पेशल ना किया हो, और सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। पता है, मैं तो सिर्फ उसकी बर्थडे पे पहुंच जाती थी और वो सिर्फ उसी से ही खुश रहता था, लेकिन ही ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग स्पेशल फॉर मी। हर लाइफ के डिसीजन, मेजर डिसीजंस मैंने उससे कंसल्ट करके लिए हैं। तुम्हें पता है, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं ना, वही मैंने उससे पूछ के लिए हैं। हर चीज़ मैं उससे पूछती थी, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, हर चीज़। लेकिन फिर तुम मेरी लाइफ में आए और मेरी प्रायोरिटीज़ बदल गई। मैंने उससे मिलना थोड़ा कम कर दिया, उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया, और यही बात शायद करण को पसंद नहीं आई। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई मुझे उससे ज़्यादा समझ सकता है, या कोई मेरी उससे ज़्यादा केयर कर सकता है। लेकिन मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं उसकी साइड ले रही हूँ। मुझे पता है जो उसने तुम्हारे साथ किया बिल्कुल गलत किया, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ, उसे समझाऊँ। तुम मुझे एक बात बताओ राधे, कि उसने ये सब तुम्हारे साथ किया तो मैं उससे दोस्ती तोड़ दूँ? मैं एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज नहीं निभाऊँ उससे? उसे नहीं समझाऊँ कि क्या सही है और क्या गलत? लेकिन जी, और राधे, तुम, मुझे लगता था तुम समझोगे ये चीज। एक वो इंसान जो अपने दोस्तों के लिए स्पोर्ट्स ऑफिस में घुस के मारपीट कर सकता है, ये भी परवाह नहीं कर सकता कि वो जेल जाएगा। ना जी। रहने दो राधे, रहने दो। और क्या कहा था तुमने कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ? रोज सुबह तुम्हारा इंतजार करती थी, रोज शाम को तुम्हारा इंतजार करती थी। तुम नहीं आते थे तब भी मैं तुम्हारा वेट करती थी, और ये सब मेरी ही मर्जी थी। चलती हूँ राधे, और आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे ये सब कहा। राधे, कब समझेगा भाई? देखो, तुम लोग परेशान मत हो। मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली है। बहुत जल्द और बहुत अच्छी अंग्रेजी साहित्य की किताबें वो मंगवा देंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। मैम, हम भी चाहते हैं अंग्रेजी सीखना, मगर माँ बाबूजी अधिक पुस्तकें नहीं खरीद सकते। पता नहीं मैम, हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं मैम। उम्मीद, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, समझे? लेकिन कब तक मैम? आखिरी सांस तक। पता है, एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, ओ हेनरी, नाम सुना है? नो मैम। उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है, द लास्ट लीफ, यानी कि आखिरी पत्ती। उस कहानी में एक लड़की होती है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होती है। सारा दिन वो अपने सामने वाली खिड़की की दीवार पर चढ़ती हुई बेल को देखती रहती है। हर रोज उस बेल से बहुत सारी पत्तियां झड़ जाती है, और उस लड़की को लगने लगा कि जिस दिन उस बेल से आखिरी पत्ती झड़ जाएगी, वो मर जाएगी। लेकिन वो पत्ती कभी नहीं झड़ी, और वो लड़की उस पत्ती को अपनी उम्मीद की किरण समझकर जीती गई और बिल्कुल ठीक हो गई। बताओ ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं मैम। पता नहीं मैम। क्योंकि उस लड़की के एक बहुत अच्छे दोस्त ने उस दीवार पर एक पत्ती पेंट कर दी थी। इसलिए कहते हैं कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, समझे? यस मैम। ठीक कहती है मैम आप, हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैम, अब हम तब तक कोशिश करते रहेंगे
जब तक सैमुअल सर अपने जाने का इरादा नहीं बदल देते। आप हमारी मदद करेंगे ना मैम? थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। You are Suresh? Where are your shoes? You people don't know anything about discipline, idiot. Now go and don't do it next time. Understand? अरे समझ में आ गई कि हिंदी में समझाओ? ये जूते पहन के आया कर, जा। सर। Yes. Oh Ranjana, how are you? आज बहुत sad दिख रही हो. Everything is fine? सर, actually I need your help. प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। पूरे जीवन में उन्होंने छोटी बड़ी 25,000 कहानियां लिखी, इसमें गोदान और नमस्कार गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। बोलो। सैमुअल साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्रिंसिपल साहब, आप भी बच्चों की तरह हमसे रुकने की जिद करेंगे क्या? करना तो मैं भी वही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई चमत्कार हो जाए और आप रुक जाए। प्रिंसिपल साहब, इतनी जल्दी जल्दी चमत्कार नहीं हुआ करते। तो क्या ये कम चमत्कार है कि मुझे मेरा जेसन वापस मिल गया? मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठा था। आपकी बात भी सही है। जिस मुश्किल दोराहे पर इस वक्त आप खड़े हैं, मैं समझ सकता हूं। ऐसे में फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है। आप उनसे कुछ कह रहे थे? हाँ, वो जो नए हिस्ट्री टीचर हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनसे एक बार मिल लें तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपको तसल्ली हो जाए तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। शुक्रिया। प्रणाम गुरुजी। जैन सर। सर अंदर आ सकूं मैं? हाँ राधे, बोलो। कुछ काम है? ना सर, आपसे ना था सर जी, सैमुअल सर से था जी काम। बोलिए, क्या काम है राधे? हाँ? सर आपसे ना सर रिक्वेस्ट करनी थी जी। आप एक बार प्लीज सर जी बाहर आएंगे एक बार? क्या बाहर कोई प्रॉब्लम है? ना सर, प्रॉब्लम कोई ना है। बस एक बार आज सर आप बाहर आ जाएंगे तो सर सब समझ जाएंगे सर। चलिए, बाहर चलिए। जाइए। प्रिंसिपल सर जी, आप भी चलिए प्लीज। आइए सर, आइए ना। आइए सर, आइए सर जी। बस एक ही मिनट सर। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि... ना सर जी, हम ना समझने के, हमारी समझ में कोई बात ना आती।
हम बेवकूफ़ हैं बस। सर आपके बिना दिल दिमाग हाथ कुछ नहीं चलता सर। आपने कहा था जोनल जीतने के लिए, लेकिन जब पंच उठेगा ही नहीं तो जोनल कैसे जीतूंगा सर। सर अगर आप हमारे स्कूल से चले गए तो हमारे स्कूल से तो स्पोर्ट्स ही चला जाएगा। सर आपकी हर बात एक बार में समझ आ जाती थी, पर आपके जाने की बात समझ नहीं आ रही सर। बहुत कोशिश की सर हमने समझने की, पर नहीं आ रही सर समझ में हमारे। सर ये बच्चे तो क्या, हम बड़ों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सर जिंदगी में हर अच्छी बुरी चीज़ की सीख आप ही ने दी है सर। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप इस तरह हमारी पढ़ाई अधूरी छोड़कर कैसे जा सकते हैं सर? और फिर सर अपनों से तो लड़कर भी हक जताया जा सकता है, फिर आप तो हमारे अपने हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे लड़ भी लेंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे। सर आप अपने बेटे की रिक्वेस्ट पे जाओ। सर इधर इतने सारे बच्चे आपसे विनती कर रहे हैं सर। सर इन सब बच्चों को भी सर सुनिए सर। सर प्लीज़ मत जाओ सर। प्लीज़ मत जाइए सर, प्लीज़। सर मत जाओ सर। मत जाइए सर, प्लीज सर, मत जाइए सर, सर प्लीज मत जाइए सर, सर मत जाइए सर, सर जाइए सर, सर जाइए सर, मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए सर, सर रुक जाइए सर, सर रुक जाइए सर, सर मत जाइए सर, मत जाओ सर, मत जाइए सर, प्लीज सर, मत जाइए सर, प्लीज सर, सर हम नहीं जाना है सर, मत जाइए सर, प्लीज सर मत जाइए। तितली फूल फूल बैठती है तब लहलहाती है फसल। वो हिम्मत छोड़ दे तो ना सरसों फूले न पूरी तल सकें माँ के हाथ।